मेरा नाम सनोबर पारडीवाला है और मेरी जर्नी जब मैं 12 साल की थी तभी से शुरू हुई थी। 12 साल की उम्र में मुझे एक ऑडिशन के लिए बुलाया गया था जहां मुझे सामरसॉल्ट्स करने थे और 30 फीट की हाइट थी जिसमें हार्नेस और केबल्स के थ्रू ये होने वाला था। तो मैंने वो बखूबी से निभाया एंड उसी समय मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं इस चीज़ में मेरा टैलेंट है इस चीज़ में और मुझे इसे परस्यू करना चाहिए। सो उस दिन के बाद देर इज़ नो टर्निंग बैक एंड दैट इज़ द रीज़न आई एम द स्टंट वुमन टुडे। वन ऑफ द फर्स्ट मूवीज़, क्योंकि मूवी में क्या होता है जैसे ही हम शूट करते हैं ना उसके 6 महीने या 1 साल बाद कभी कभी रिलीज़ होता है। तो उस टाइम पे मैं भूत मूवी कर रही थी, राम गोपाल वर्माज भूत। देन लव स्टोरी, हीरो लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई, जिसमें सनी देओल और प्रियंका चोपड़ा थे, प्रीति जिंटा एंड वीर ज़ारा। उस टाइम पे वो भी मूवी आई वॉज डूइंग साइमल्टेनियसली। सो वेल दीज आर वन ऑफ द फ्यू वेरी फर्स्ट मूवीज़। काफ़ी चीज़ें ट्रिकी थी इन द बिगिनिंग बिकॉज एक लड़की को परफॉर्म करना और एक लड़की पे इनफैक्ट इवन भरोसा करना कि ये परफॉर्म कर पाएगी और वो भी इतना रिस्की स्टंट, और इसमें ये टैलेंट है। फॉरगेट अबाउट टैलेंट, आपके पास कितने भी सर्टिफिकेशंस क्यों ना हो। सो बेसिकली आई एम उस समय एट द एज ऑफ 12 आई वॉज अ ब्लैक बेल्ट इन कराटे, अ जिमनास्ट एंड अ गुड स्विमर। उसके बावजूद भी जब मुझे एक स्विम का शूट करना होता है, एक बेसिक सिंपल डाइव शॉट होता है ना, उसमें भी लोग 10 सवाल पूछते हैं। अरे तैरना आता है, डाइव करना भूल जाओ। तैरना भी आता है आपको, डाइव तो कर लोगे, तैर कर यहाँ से वहाँ आप तैर पाओगे क्या। सो हर बार डाउट्स तो हर एक चीज़ में होते ही थे एंड अनटिल अनलेस आप स्टंट परफॉर्म करके उसे आउट परफॉर्म नहीं करते हो तब तक शायद किसी को आप पे भरोसा भी नहीं होता है। रावण सबसे बड़ा चैलेंजिंग जर्नी था। वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग स्टंट्स थे वो रावण में थे, क्योंकि हम एक रेन फॉरेस्ट में शूट कर रहे थे। आप 24 घंटा गीले हो, वहाँ इक्विपमेंट्स पहुँचाना, इक्विपमेंट्स को फंक्शन करना, पूरा सेट पूरा स्टंट रिग करना, उसमें ही काफ़ी सारे दिन चले जाते थे हमारे, और फिर उसे परफॉर्म करना। सो जंप एक उसमें एक स्टंट था जिसमें वाटरफॉल्स के ऊपर से जंप करना था एंड आई थिंक दैट वाज द मोस्ट ट्रिकीएस्ट स्टंट बिकॉज हर एक सरफेस स्लिपरी है। आप सोचिए स्टंट का वर्क जब हम रिग करते हैं तो इट कांट बी स्लिपरी, ऐसा नहीं हो सकता। अरे क्रेन को स्टेडी रखने के लिए उसका ग्राउंड तो हमें स्टेडी चाहिए, द होल इक्विपमेंट और रिग करने के लिए। लेकिन यस, ये इसलिए भी चैलेंजिंग था बिकॉज जिस लोकेशन पे हम शूट कर रहे थे वहाँ बहुत सारे फैक्टर्स थे जो चैलेंजिंग फैक्टर्स थे। प्लस एट द एंड जब स्टंट आप वाटरफॉल से जंप कर रहे हो तो सीधा नीचे जाके डूब नहीं रहे हो। अब ये स्टंट में ट्रिक यहाँ ये था कि जैसे ही ये बच जाती है, इतने हाइट पे से वो जंप करती है लेकिन बच जाती है। कैसे बचती है? बिकॉज वो सीधा नीचे नहीं गिरती, वो रॉक पे नहीं गिरती, वो पहले एक झाड़ी में गिरती है, झाड़ी से दूसरे ब्रांच, ट्री रॉक ब्रांच ट्री रॉक, ऐसा कर कर करके उसका फॉल सस्पेंड हो कुशन मिलता है उसे, अपने फॉल में ये सस्पेंशन मिलता है और फिर जाके वो नदी में गिरती है। अब ये बोलना और सुनना बहुत अच्छा लगता है लेकिन उसे परफॉर्म करना और एग्जीक्यूट करना इज़ अ हेल ऑफ अ ट्रेड। जितना ज़्यादा चैलेंजिंग होता है उतना ज़्यादा मज़ा आता है बिकॉज हमें और अपॉर्चुनिटीज़ दिखती है, हमें और रीजंस मिलते हैं उसे करने के लिए और आउट परफॉर्म करने के लिए। सो नहीं, नेवर लाइक दैट। इट फील्स गुड, इट फील्स ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। इनफैक्ट कई बार जब वर्ल्ड स्टंट अवार्ड्स में आपको नॉमिनेट किया जाता है तो आपके नाम के बाद इंडिया लिखा जाता है। सो आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग्स एंड द मोस्ट प्राउड मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ। मुझे 5 टॉरस वर्ल्ड स्टंट नॉमिनेशंस मिले हैं, 2 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स मिले हैं स्टंट्स परफॉर्म करने के लिए। सो दोज वर फॉर रावण, धूम 2, बैंग बैंग। सबसे बेस्ट फर्स्ट थिंग इज़ कि अगर आप लेडीज़ हो और आपको स्टंट्स परफॉर्म करना है और स्टंट्स के लाइन में आपको अपना करियर बनाना है तो द फर्स्ट एंड द मेजर थंब रूल इज़ कि यू हैव टू हैव एन ऑल्टरनेटिव करियर। आप सिर्फ स्टंट्स के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते हो, तो आपको एक ऑल्टरनेटिव करियर तो आपका साइमल्टेनियसली साथ में बनाना ही है। सेकेंड, प्लीज़ अपने आप को ट्रेन करो। रिफ्लेक्सेस स्टंट में बहुत ज़रूरी होते हैं और एक गलती आपकी शायद ना हो लेकिन सामने वाले की हो और वो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में होती है, और आपके रिफ्लेक्सेस और आपका थिंकिंग एबिलिटी इतना शार्प होना चाहिए एट दैट पॉइंट इन टाइम कि जिसमें आप परफॉर्म कर रहे हो और उसी फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में उसका करेक्शन भी करके यू आर सेफ। नहीं तो आपको बहुत बुरी इंजरी हो सकती है। आसान तो बिल्कुल भी नहीं है टू बी अ स्टंट वुमन बिकॉज एवरी डे आपकी लाइफ रिस्क पे लगी रहती है।
यू नो। और इट्स एक कहावत होती है कि एक बिल्ली को 9 लाइव्स होती है, अ कैट इज़ गॉट 9 लाइव्स। हमें तो पता नहीं हमारी कितनी है। तो लाइफ इज़ वेरी रिस्की। ये जो स्टंट्स परफॉर्म करना है इज़ नॉट अ ईजी टास्क। ये जितना अच्छा दिखता है, वाओ इतने हाइट पे से आपने जंप किया, इतना थ्रिल मिला, येस देयर आर टाइम्स व्हेन बहुत लोगों को ये थ्रिल का भी एक एडिक्शन होता है कि एक एड्रेनलिन हमारे हार्ट के अंदर पंप होता है व्हेन यू आर अबाउट टू डू समथिंग डेंजरस, और वो जो फीलिंग आती है, जो रश मिलता है हमें, दैट इज़ ऑल्सो वेरी एडिक्टिव। बट जस्ट बिकॉज आपको वो रश चाहिए तो आप बंजी जंपिंग कीजिए या पैराग्लाइडिंग कीजिए या टैंडम स्काई डाइविंग कर लीजिए, यू विल स्टिल गेट द सेम रश। पर अगर आपको स्टंट्स में करियर बनाना है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उसे टेम करना है। आपको अपने आप को रिस्क फैक्टर को कैलकुलेट करने की कैपेसिटी और एबिलिटी टू से नो सही टाइम पे, ये बहुत ज़रूरी है। तो येस इट्स नॉट एट ऑल ईजी। कई बार आप ना नहीं बोल सकते हो, एंड जब 100 लोगों की नज़र आपके ऊपर होती है तो वो उनकी नज़र ऐसी होती है कि अरे इन्होंने ये लास्ट टाइम तो ये इतना अच्छा किया था, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस आपके ऊपर 10% एक्स्ट्रा होने के एक्सपेक्टेशंस रहते ही है। सो विद अ लॉट, अगर आपको पीयर प्रेशर और क्राउड प्रेशर आप पे असर नहीं करता है, देन यू आर फिट टू बी अ स्टंट पर्सन, बिकॉज उस समय यू कैन नॉट परफॉर्म टू प्लीज, यू हैव टू परफॉर्म। सो स्टंट्स के अलावा मेरा दूसरा भी करियर है। आई एम एन एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट। मैं लोगों को फिटनेस और न्यूट्रिशन के लिए गाइड करती हूँ और ट्रेन करती हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं लोगों को मेंटल हेल्थ के लिए भी ट्रेन करती हूँ। आई हैव कंप्लीटेड माई डॉक्टरेट इन क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी, तो उसमें मैं लोगों की मेंटल हेल्थ की भी हेल्प करती हूँ।